कराची में खतरे की घंटी, शहरियों की जिंदगियां दांव पर, बेहोशी के डॉक्टर्स कम पड़ गए। सरकारी अस्पतालों में मामूली ऑपरेशन भी मुलतवी। 12 साल से बेहोशी के डॉक्टर भर्ती न होने का इंकशाफ। मामूली ऑपरेशन के लिए भी 1 साल बाद का वक्त दिया जाने लगा। जिनाह अस्पताल में एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में कोई प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर नहीं। सिविल अस्पताल में सीनियर एनेस्थीसिस्ट की 5 में से 3 और असिस्टेंट एनेस्थीसिस्ट की 17 असामियां खाली। 18 ग्रेड की 20 में से 7 असामियां खाली। अब्बासी शहीद अस्पताल के एनेस्थीसिस्ट डिपार्टमेंट में कोई प्रोफेसर नहीं। बंद स्कूल खोलने के लिए महकमे तालीम की एक और कोशिश, उस्ताद के तबादले करके बंद स्कूल चलाने का फैसला। 31 जुलाई तक कराची समेत सिंध भर के बंद स्कूल खोले जाएंगे। तुलबा और उस्ताद के तनासुब से उस्ताद के तबादले किए जाएंगे। जिन स्कूलों को फाल करना मुमकिन हुआ वो खोले जाएंगे। स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल 7 रुकनी कमेटी के सरबराह मुकर्रर कमेटी स्कूल खोलने के लिए डायरेक्टर स्कूल से तजावीज़ तलब करेगी। उस्ताद और तुलबा के तनासुब को मद्देनजर रखकर तबादले किए जाएंगे। क्लासरूम के तनासुब से भी उस्ताद के तबादले होंगे। उस्ताद की तैनातियों में इलाका मद्देनजर रखा जाएगा। डीआईजी ट्रैफिक का करप्ट एहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन। ट्रैफिक पुलिस के साथ करप्ट एहलकार मुलाजमत से फारिग। 8 करप्ट एहलकारों की मुलाजमत में 2 साल की कटौती कर दी गई। बरतरफ एहलकारों में 1 सेक्शन अफसर भी शामिल। 1 रिकॉर्ड कीपर और 5 कांस्टेबल भी मुलाजमत से फारिग कर दिए गए। बरतरफ एहलकार शेर जनाह ट्रैफिक सेक्शन पर तैनात थे। एहलकारों को हैवी ट्रैफिक से रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया था। चालान अफसर के बगैर चालान करने वाले करप्ट एहलकारों के खिलाफ भी एक्शन। सेक्शन अफसर शारा फैसल और 4 कांस्टेबल्स की मुलाजमत में 2 साल की कटौती। गैर कानूनी चेकिंग करने वाले 3 एहलकारों की भी 2 साल की मुलाजमत गई। कराची में गर्मी ने शहरियों को दिन में तारे दिखा दिए। हवा में नमी का तनासुब सबसे ज्यादा होने के सबब शदीद गर्मी। पारा 36 और शिद्दत 41 डिग्री तक महसूस की जाने लगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। टीवी माहिरीन की गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलने की अपील। कराची में तवील लोड शेडिंग से निजात कैसे पाएं? हुकूमत सिंध और के इलेक्ट्रिक ने सर जोड़ दिए। लोड शेडिंग और दीगर मसाइल के हल के लिए मुश्तरका कमेटी तश्कील दे दी गई। अवामी मसाइल बिलों की बरवक्त अदायगी के साथ लोड शेडिंग कम से कम करने की हिकमत अमली पर काम करेगी। सूबाई वज़ीर तवानाई नासिर शाह की 9 अरब रुपए से ज़ायद बिजली बिलों के वाजिबात की अदायगी की यकीन दहानी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से वफाक के वनहाई तजारत और सनत के 16 रुकनी वफ़द की मुलाकात। बिजली की कीमतों में इजाफे, मुआशी, इक्तसादी और तजारती सरगर्मियों को बढ़ाने और दीगर उमूर पर बातचीत। सनतों को बिजली गैस की तवाते से फराहमी भी तबादला ख्याल। कामरान टिसोरी ने कहा, मौजूदा हुकूमत सनती फालियत के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। सनतकारों और ताजरों को मसाइल वफाक से मुतल्लिक़ इदारों को आगाह करने की यकीन दहानी। ग्यारहवीं 12वीं के इम्तिहानात के लिए क्या इंतजाम किए गए? जमात इस्लामी के MPA चेयरमैन इंटर बोर्ड के पास पहुंच गए। मुलाकात में तलबा को बुनियादी सहूलतें देने पर जोर। मोहम्मद फारूक ने कहा, इम्तिहानात के दौरान बिजली की लोड शेडिंग ना की जाए। हसास इम्तिहानी मराकज में रेंजर्स तैनात किए जाए। तलबा के लिए पानी का इंतजाम, नकल की रोकथाम की जाए। कराची में गैस बहरान हल न हो सका। मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंदिश और प्रेशर में कमी की शिकायत। महमूदाबाद, फरंगी, औरंगी साइट और मेट्रोबल मुतासिर। लकड़ियों और गैस सिलेंडर का इस्तेमाल शहरियों पर भारी पड़ने लगा। दिन में किसी भी वक्त गैस गायब या प्रेशर में कमी। तर्जुमान SHGC का सिस्टम में आने वाली गैस के प्रेशर में कमी का एतराफ़। सुबह 8 बजे से लेके 9 बजे तक गैस होती है। उसके बाद सारा दिन गैस नहीं होती। फिर आती है मगरिब के टाइम, मगरिब से लेके ईशा और 9 साढ़े 9 बजे के दरमियान फिर गैस चली जाती है। फिर समझ लें कि रात 12 बजे के बाद चांस पे होती है।
कभी आ जाती है कभी चली जाती है, ऐसा वो नहीं है। अक्सर इतवार को गायब हो जाती है। अगर नेक्स्ट टाइम होते भी हैं तो तकरीबन घंटा आती है, उसके बाद 4-5-6 घंटे गायब हो जाती है। सूबाई वज़ीर बल्दियात सैयद गनी का काटी आमद, सनतकारों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। सैयद गनी बोले, बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पाना हमारे बस में नहीं। कोई इदारा अपनी जेब से पैसे देकर बिजली फ्राहम नहीं कर सकता। लोड शेडिंग का कोई जवाज होना चाहिए। सदर काटी ने कहा, क्राइम के बजाय सबसे बड़ा मसला सीवरेज और पानी है। महकमा बल्दियात का अमला मसाइल सुनता है लेकिन हल नहीं करता। परेशान है, टैक्स किसको दे। अब KMC की तरफ से भी नोटिस आने शुरू हो गए। 3 या 4 इदारों को टैक्स नहीं दे सकते। बल्दियात और सनतकारों पर मुश्तमिल कमेटी और बोर्ड बनाने की तजवीज़। इब्राहिम हैदरी में 350 ममनुआ जाल जला दिए गए। सूबाई मशीर माहीगीरी नजमी आलिम ने खिताब में कहा, जालों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं रोक सकते। ममनुआ जाल बड़े बड़े सेठों के हैं। सिंध के माहीगीरों को लेबर का दर्जा दिया जाएगा। मुस्तकबिल में फिशरमैन कॉलोनी बनाने का मंसूबा है। सिंध हुकूमत कोरंगी, फिशर हार्बर और छोटी छोटी जेटियों को लेना चाहती है। सोल्जर बाजार 1 नंबर में घर में सिलेंडर धमाका, 5 खवातीन समेत 8 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी होने वाले अफराद को सिविल बिजनेस वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी होने वालों की उम्र 8 से 45 साल के दरमियान है। इलाका मकीनों के मुताबिक धमाका नाश्ता बनाते वक्त हुआ। सालों से गैस मसाल के बायस रिहायशी सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। बेचारी सुबह नाश्ते पे उठी है, बच्चे घर में सारे सोए हुए थे। इनका घर मेरा घर बराबर में ही है, तो अचानक धमाके के साथ बच्चे सारे बाहर गिरे, ताकि दरवाज़ा ही बाहर गिरा। वो पूछा तो गैस की आवाज़ आई, हमारे को गैस के चिथड़े सब नज़र आ रहे थे। ऐसी धमाके की आवाज़ आई, सिलेंडर फटा तो मैं ऐसी वहाँ से घर से भागा। एक बच्चा नाले में गिरा, लोहे का दरवाज़ा वो पड़ा हुआ, इतना मजबूत दरवाज़ा लोहे का, इतना जोर से गिरा, सातों के साथ जख्मी है। जेर हिरासत मुलजिम मुइज़ की हलाकत का केस साबिक SP नईरुल हक मफरूर मुकर्रर। पुलिस ने केस का अबूरी चलान अदालत में जमा करा दिया। चलान के मुताबिक SP नईरुल हक दीगर के खिलाफ कत्ल का इल्जाम बखूबी साबित होता है। SHO दरख्शां अली रजा लगारी, सनाउल्लाह सोमरू और फैसल लगारी पर शवाहिद छुपाने का इल्जाम साबित होता है। SHO दरख्शां और हेड मुहर्रिर ने मुल्ज़िम मुइज़ को इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हवाले नहीं किया था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर कोस्ट गार्ड का मनीषा स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। नाकाखारी रोड पर क्वेटा से कराची आने वाली पोस्ट से 9 किलो चर्च बरामद। कराची आने वाली दूसरी पोस्ट से 4,500 किलो से जायद मिक्स चारिया बरामद की गई। जीवानी कोस्टल हाईवे पर रोड सिग्नल कैबिन गाड़ी से सिगरेट और गुटखा पकड़ा गया। FIA इंटरपोल के बड़ी कार्रवाई। 8 साल से संगीन जुर्म में मतलूब इश्तिहारी मुलजिम सऊदी अरब से पकड़ा गया। मुलजिम को सऊदी अरब से गिरफ्तार करके कराची एयरपोर्ट मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम रफीक अहमद पंजाब पुलिस को मतलूब था। 2016 में कत्ल करके बैरून मुल्क फरार हो गया था। मुलजिम को पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान किशोरी से तुर्किया के सफीर की मुलाकात। इक़्तिसादी ताल्लुकात, सेहत, तालीम और तवानाई के शोबों में ताउन, दीगर उमूर पर तबादला खैर। तुर्किया के सफीर का गवर्नर सिंध के हमला IT मार्केट का भी दौरा। तालिब इल्मों ने मौसर सफीर और काउंसल जनरल का इस्तकबाल किया। गवर्नर सिंध के फलाह इक़दामात की तारीफ की। गवर्नर सिंध ने मुआज़िज़ मेहमानों को सिंधी टोपी और अजरक का तोहफा भी पेश किया। महकमा ज़कात और शरनी 10 सालों में वफाक से मिलने वाले 1 खरब रुपए से ज़ायद फंड्स की तफसीलात पेश कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने महकमा औकाफ से 9,000 एकड़ ज़राई अराजी का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक 16,476 मिलियन रुपए के फंड्स सूबाई ज़कात फंड्स को मौसूल हुए। 10 वर्षों में 14 अरब रुपए से ज़ायद तकसीम किए गए। आइंदा डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन सितंबर में शुरू होने का इम्कान। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की सदारत में इजलास। डोमेस्टिक क्रिकेट ढांचे और PSL पर गुफ्तगू। चेयरमैन PCB की फ्रेंचाइज के मालिकान की मदद करने की यकीन दहानी।
डिपार्टमेंट टीमों को मसावकती शेड्यूल तैयार करने की हिदायत। डोमेस्टिक क्रिकेट कैलेंडर में मुकाबले बढ़ाने पर जोर। PSL 2025 के लिए 7 अप्रैल से 20 मई तक विंडो की तजवीज़। स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज तेजी। इंडेक्स पहली बार 76,248 की सतह पर पहुंचा। 7 रोज में 2 अरब 49 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए 21 पैसे पर बरकरार। ओपन मार्केट में डॉलर 5 पैसे इजाफे से 279 रुपए 55 पैसे का हो गया। यूरो 1 रुपए 60 पैसे कमी से 300 रुपए 48 पैसे। बरतानवी पाउंड 65 पैसे महंगा। इमाराती दिरहम 8 पैसे में कमी से 69 रुपए 91 पैसे का हो गया। सऊदी रियाल 10 पैसे सस्ता होकर